अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि इकरारुल हसन ने एक दफ़ा फिर माफ़ी मांग ली और मुबश्शिर लुकमान ने भी इमरान खान से माफ़ी मांग ली। आखिर माजरा क्या है आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे ईद फिल्म फेस्टिवल के हवाले से कि जो फिल्में चली हैं सिनेमा में कैसा रहा, साइको के हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ एक औरत जो है वो पकड़ी गई हैं, वो हुकूमत की नुमाइंदा बनकर काम कर रही थी। आखिर क्या माजरा है आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ-साथ लाहौर पुलिस ने बैरून मुल्क से आने वाली खातून जो लाहौर एयरपोर्ट पे जो है वो गायब हो गई थीं, तो उनको बाज़याब करा लिया गया है। इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इकरार हसन ने माफ़ी मांगी एक बार, फिर दोबारा माफ़ी मांग ली और अब मुबश्शिर लुकमान ने भी इमरान खान से माफ़ी मांग ली। ये क्या चल रहा है? माफ़ी चल रही है और क्या चल रहा है? सीज़न चल रहा है माफ़ी का। देखिए ये मैं भी कभी-कभी करता था। हम लोग ना सुलह वीक अनाउंस कर देते थे अच्छा, कि ये सुलह वीक है। ठीक है। जिसने सुलह करनी है आके सुलह कर लो। पूरा सही, वीक सही। हम मनाते थे। उसमें हम खुद राब्ता करते थे अच्छा, नाराज़ लोगों से, मुखालफिन जी, से कि भाई सुलह वीक चल रहा है। जी। जिसने सुलह करनी है हम जो है ना वो माज़रत ख़्वाह हैं, सुलह करें, क्या जफ़ियाँ बात डालें। है! तो बाज़ लोग कर लेते थे। बाज़ लोग लेट हो जाते थे, वीक के बाद राब्ता करते थे। हमने कहा अगले साल फिर अच्छा, बस वो 1 वीक साल साल दोबारा दुश्मनी चलेगी। ठीक है। अब ये है कि माफ़ी अब 1 दफ़ा माँग लें, 2 दफ़ा माँग लें। जी, बात वही थी जो मैंने पिछले शो में की थी कि एक माफ़ी माँगना है, दूसरा माफ़ी देना है। जी। तो आप जिससे माफ़ी माँग रहे हैं, हुँ, क्या बेशक वो कहते हैं जी कि माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है ऐसे ही है। और दरगुज़र करने वाला जो है ना वो बड़ा अज़ीम होता है। तो अब अज़मत का सबूत तो दूसरी तरफ से आना ना। बिल्कुल, अब मैंने आपको कहा था कि मुझे तो मुश्किल लगता है। कि कोई जवाब आएगा। तो मेरा ख़्याल है कि वो इकरार भाई को ज़रा जल्दी है। जी, तो वो पहली माफ़ी का लगता है जवाब कोई नहीं आया। हाँ, अलबत्ता वो उन्होंने ये तायुन एक कर लिया है कि पीटीआई के जो ट्रोलर्स हैं मोस्टली हुँ, और उनका जो सोशल मीडिया सेल है, ठीक है, उसने हाथ हौला कर लिया इकरारुल हसन के हवाले से। ठीक है। मगर कुछ यूट्यूबर्स के बारे में उन्होंने दूसरी माफ़ी में कहा। देखें, जब निकाह भी होता है ना, तो 3 दफ़ा कबूल, कबूल, कबूल कहा जाता है, ठीक है। ठीक है? हुँ, और वो कबूल, कबूल कहने के बाद निकाह कंप्लीट होता है, जी, 3 दफ़ा और 3 दफ़ा ही साइन करने पड़ते हैं, ऐसे ही निकाहनामे है। पे। और खुदा ना ख़ास्ता अगर तलाक हो, तो वो भी 3 दफ़ा 3 देनी दफ़ा पड़ती होती है, है। जी। ठीक है जी? तो अब ये है कि अभी 2 माफ़ियाँ हुई हैं इकरारुल हसन की, अभी तीसरी भी आनी चाहिए। ये तीसरी भी आ जाए। ठीक है। ये जो फिर आपको लगता है जवाब आएगा। ये जो नया नया मुआशका शुरू होने जा रहा है ना, जी। नया इश्क जो है, ये निकाह जो है, अ, ये तीसरी माफ़ी भी आनी है। अभी 2 प्लीज़ आई हैं। माफ़ कर तो दें, माफ़ आप कर हाँ, दें। आप लोग 2 पे ही घबरा गए। वो माँग के नहीं घबरा रहे, जी, आप लोग सुन के घबरा रहे हैं। ऐसे ही है। तो मैं आपको इसकी बात बताऊँ, हुँ, इमरान खान पे लोग बड़ी तनकीद करते हैं, हम भी करते हैं। जी, उस दौर में भी की जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, हुँ, उनके बुज़दाराना फ़ैसलों पर, जी, ठीक है जी? और फ़रागोगियों की आनियाँ-जानियाँ पर हमने बड़ा क्रिटिसिज़्म किया। हुँ, वो सुनते भी थे, बाज़ औक़ात वो बर्दाश्त नहीं करते थे जी, और बतौर प्राइम मिनिस्टर क्रिटिसिज़्म ना बर्दाश्त करने की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ऑनर मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करवा दिया। जी। ये उनका एक जो था ना एग्रेशन और गुस्सा, हुँ, उसका इज़हार ऐसे किया। मैंने उस वक़्त के डीजी नैब से कहा कि आपने बहुत बड़ा बंदा पकड़ लिया। हुँ, मीर शकील रहमान जो है ना, जिनके बारे में ये कहा आसिफ अली ज़रदारी ने कि एक मीडिया ऑनर ये समझता है कि जब चाहूँ, जिसकी चाहूँ हुँ, हुकूमत गिरा दूँ और जब चाहूँ, जिसकी चाहूँ हुकूमत बना दूँ। ओके, ये सिंगल कॉलम खबर छपी थी जंग हुँ, के बैक पेज पे आसिफ अली ज़रदारी के हल्फ उठाने के बाद, ओके, प्रेज़िडेंट बनने के बाद हुँ, और छापी मीर शकील रहमान ने और उन्हीं के खिलाफ थी। क्या बात है! शकील साहब के खिलाफ थी और मीर शकील रहमान ने वो खबर छापी। छाप दी। ये हौसला उनके अंदर हुँ, था और वो ज़र्फ़ पुकार के पार्टनर हुँ, पुकार जी, फंड रेज़िंग जो मुश्तरका
एक वेंचर था जंग ग्रुप का और शौकत हम्म। खानम का, तो उसमें पार्टनर थे दोनों। जी। लड़ाई भी मन लगता पैसे तो ही हुई सी, अच्छा। पुकार दे तो फंड्स तो लड़ाई हुई। तो वो बढ़ती-बढ़ती फिर वो चली गई दूसरी तरफ। तो वो बर्दाश्त तो फिर उनके हाँ, इतनी सी थी बस। सही कि उन्होंने। नहीं, नहीं मैंने कहा मैं अब वो कंप्लीट कर लो। मैंने डीजी जी। नैब मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर, बड़ी-बड़ी गिरफ्तारियाँ उन्होंने की। मैंने उनसे कहा कि ये आपने बहुत बड़ा बंदा पकड़ लिया है। हम्म। ये आसिफ अली ज़रदारी, ये मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ये फरयाल तालपुर, हमज़ा शहबाज शरीफ, ये गिरफ्तारियाँ अलीम खान, जी। ये गिरफ्तारियाँ इस गिरफ्तारी के सामने कुछ भी नहीं है। हम्म। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद। मैंने कहा नहीं, ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी वक़्त बताएगा आपको। उन्होंने जो है वो उस वक़्त कहा मुझे कि ओ नहीं, नहीं, ऐसा हम्म। कुछ नहीं। अच्छा। फिर मुझे कुछ 4-5 दिन बाद उनका फ़ोन आया। कहते एक बात करनी। मैं कहा जी सर फरमाएँ। कहते आप ठीक कहते थे। ओ। वाक़ई बड़ा बंदा पकड़ बैठे हैं, पकड़ हम्म। बैठे हैं। रिग्रेट हो रहा है। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर अपनी पोज़ीशन क्लियर की और उसमें डीजी नैब का तो कोई चक्कर ही नहीं था। हम्म। फैज़ हमीद था पीछे और जी। फैज़ हमीद के पीछे इमरान खान था। ओके। ठीक है। कहानी तो ये थी, जी वो तो जी। हमें पता था। ये खबर मैंने ब्रेक की थी, ये मेरे करियर की बड़ी ब्रेकिंग है। ओके। मेरे करियर की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अगर मैं कहूँ, एआरवाई पे मैंने भी ये खबर हम्म। ब्रेक की थी, तो वो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी थी और मैं ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा नैब के ऑफ़िस गया था, जिस दिन अच्छा। शकील साहब की पेशी थी। सही। तो वो जो है अ, इमरान खान के यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस थी उन पे क्रिटिसिज़्म करना। अब ये है कि 2 माफ़ियाँ, हम्म। अब तीसरी आएगी तो फिर बात करेंगे। आप मुबश्शिर लुकमान की जी। जो आपने माफ़ी की बात की है, वो आप लोगों ने उसको जो है ना वो उस थंबनेल को गलत समझ लिया। आपने अच्छा। आपने वो शो देखा नहीं है। थंबनेल देखा। मुबश्शिर लुकमान ने इमरान खान से माफ़ी नहीं माँगी, फिर। इकरारुल हसन की तरह। हाँ। मुबश्शिर लुकमान ने माफ़ी माँगी है इमरान खान के साथ अपने गुज़रे हुए वक़्त पर कि मैंने ओ। कैसे शख्स के साथ वक़्त गुज़ारा, मुझे माफ़ कर दें। ओ। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी, भूल थी कि जो मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहा। ये मुबश्शिर लुकमान कह रहे हैं, उसी अच्छा। शो में, जिसको आपने समझा कि उन्होंने माफ़ी माँग ली। जी। नहीं, नहीं। माफ़ी इस बात की माँग क्योंकि देखें, लोगों को पता नहीं है, वो बातें करते हैं बड़े-बड़ी हम्म। और ये नीचे कमेंट कर रहे होते हैं ना, वो आप जाके उस अकाउंट को चेक करें तो वो उस पे वो लगी होती है। क्या आपकी ज़ुबान में उसको कहते हैं? प्रॉक्सी। वो हम्म। प्रॉक्सी लगी होती है क्या? प्राइवेसी लगी होती है? प्राइवेसी लगी होती वो है। इस तरह के मुबहम जी। और जीरो और फॉलोअर्स एंड। चोर चोर टाइप अकाउंट हम्म। और इतनी औकात नहीं है, इतनी हम्म। पसली नहीं है कि आप खुल के अपनी शनाख्त बता सकें, ठीक है। वो नहीं है। तो मुबश्शिर लुकमान की इमरान खान से जो ताल्लुक था, वो बराबरी की बुनियाद पे था। ओके। मुबश्शिर लुकमान कोई उनके वोटर सपोर्टर की तरह या उन एंकरों की तरह टीसी नहीं कर रहे होते थे। मुबश्शिर लुकमान लंदन में वो जो मुर्तज़ा अली शाह और अज़हर जावेद का आपने इंटरव्यू मेरा देखा होगा, जी। जो लंदन प्लान बन रहा था, जिसमें इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही और अलामा तारुल कादरी ये इमरान खान के साथ मीटिंग्स कर रहे होते थे और जहांगीर खान तरीन की फिर बाद में वहाँ पे आमद हुई कुछ मीटिंग्स में। तो उन मीटिंग्स का बिल मुबश्शिर लुकमान देते थे लंदन में, ओके। क्योंकि इमरान खान तो कभी बिल दे देंगे नहीं किसी का। अच्छा। वो तो वहाँ बिल बुल वाली कहानी कोई नहीं है। वैसे ही। और भाई ये पूरी पाकिस्तान की सियासत में वाहिद पॉलिटिशियन है जिसने कभी पर्स नहीं रखा, बँटवा नहीं होता था कभी जेब, रखा ही नहीं कभी। कार्ड यूज करते हैं। नहीं, नहीं कार्ड भी किस चीज़ का कार्ड? बैंक कार्ड। नहीं, नहीं, नहीं विज़िटिंग कार्ड। ओके। बैंक कार्ड, विज़िटिंग कार्ड ऑलवेज़ इमरान खान, नाम ही काफ़ी है। क्या वो बात कभी नहीं जेब में। है। हमें उसको कैरी करें, गिनने पड़ेंगे, सही। सँभालें, वो नोटों के साथ जर्म्स भी होते हैं। वो बड़े ओह। परहेज़ी थे इस मामले में, सैनिटाइज रखते हैं अपने परहेज़ आप को। करते थे बिल्कुल। पैसे जेब में कभी रखे ही नहीं। सही। मुबश्शिर लुकमान बिल देते थे लंदन में, ओके। जहाँ लोग दिल देते हुए घबराते हैं, वो बिल देते हैं वहाँ पे, लंदन क्या जैसे बात शहर है। में। पाउंड्स में। और जो कितनी मीटिंग्स का मैं बता हम्म। आपको हवाल बता सकता हूँ। तो इस लेवल का तो फिर इलेक्शन 2013 वाले इलेक्शंस जी। में और उसके अलावा गाड़ियाँ अपनी भेजते रहे मुबश्शिर लुकमान। अच्छा। पैसा खर्च किया भाई इमरान खान के इलेक्शन पे, उनके हलकों में।
फुल सपोर्ट जी किया, जी ने साथ बोल दिया। बोल टीवी से जो बम प्रूफ गाड़ी और डाले मिले हुए थे वो सारे इमरान खान की कैंपेन में इस्तेमाल करते रहे मुबश्शिर। अच्छा। उधर भेजते रहे, अपनी गाड़ियां भेजते रहे, हुँ, पैसा खर्च करते रहे। पैसा पूसा वो डेरेदार आदमी, पैसा खर्च करने में तो वो उसका कोई है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं है। जहाज वाला एंकर ऐसे तो नहीं हो, जी, जहाज वाला एंकर है भाई। बहुत बड़ा जहाज़ है। अब ये है कि मुबश्शिर लुकमान जो हैं वो इतना हुँ, करीब थे, ये जो है ना वो नीचे चां-चां करने वाले हुँ। डॉग्स, जी। उनको मैं ये बता दूं जिन्होंने कभी और लाइव देखा भी नहीं होगा इमरान खान को, वो हुँ, मुबश्शिर लुकमान तो हमनवाला जी। रहे हैं, ठीक है? मशावरत में शामिल रहे हैं। हुँ, वो उस दौर में हुकूमत का तख्ता उल्टाना और वो तहरीकों का जी। वो पार्ट एंड पार्सल रहे हैं और एक चेंज के लिए। हुँ, तो फिर जब वो सीन सारा हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो पंजाबी की मिसाल है, राह पे आ जाने या वाह पे आ वाक़या जाने। जाना है, हाँ तो जी। फिर वाह पड़ा तो पता चला कि बकौल मुबश्शिर लुकमान जी। के कि ये रॉन्ग नंबर है ओह! सारा और कुछ इन्वेस्ट टाइम करके। ज़ाया हो गया, इन्वेस्टमेंट भी डूब गई। हुँ, तो उस पर फिर वो पीछे हटे ठीक है। और अब जो उन्होंने माफ़ी माँगी है रेड ज़ोन में, ईद शो में, हुँ, उन्होंने इस बात पे माफ़ी माँगी है कि वो जो मैं करता रहा इमरान खान के लिए और वो जो मैं उसकी कैम्पेन्स करता रहा, वो जो मैं एक साथी बना रहा, हुँ, वो मेरी गलती थी, उस पे मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। माफ़ी इस चीज़ पे माँगी। इमरान खान से माफ़ी नहीं, नहीं नहीं, नहीं। माँगी। इस बात पे वो टूट गई तड़क करके हुँ, हुँ, हुँ। दोस्ती जो इमरान खान के साथ जो बड़ी मज़बूत दोस्ती थी एक दौर में और इस तरह की कितनी मिसालें मैं दे देता हूँ। इसी तरह की माफ़ी जहांगीर खान तरीन भी माँग रहे होंगे कहीं न कहीं बैठ के, इसी सही। तरह की माफ़ी अलीम खान भी कहीं न कहीं माँग रहे होंगे दिल में और अपनी निजी महफ़िल में वो ये बात करते होंगे और इस तरह के कितने नाम आपको बताऊँ। जी। ओन चौधरी, हुँ, ठीक है? तो इस तरह की माफ़ियाँ तो भरी फ़याज़ुल हसन चौहान, जी। सुने ना? फिरदौस आशिक़ अमान, हुँ, ये जो वो लोग हैं जो बबांगे दोहल कहते हैं कि ये हम माफ़ी चाहते हैं, हमसे भूल हो गई। उनके साथ खड़े होके। हमका राणा जी माफ़ करना, गलती गलती हमारे हमारे से हो से हो गई। ये वो गलती की माफ़ी माँग रहे हैं कि सही है। हमने इमरान खान का साथ क्यों दिया? ये मैं उनकी ओपिनियन और राय बता रहा हूँ और ठीक है। उनके तजुर्बात जो हमारे साथ शेयर किए हैं उन्होंने, वो हुँ, बता रहा हूँ। तो वो मुबश्शिर लुकमान की माफ़ी और इकरारुल हसन की माफ़ी में फ़र्क है। फ़र्क है। इकरारुल हसन माफ़ी माँग रहे हैं कि वो आइंदा उनके बारे में बिलो द बेल्ट बात नहीं करेंगे, माज़ी में जो की उस पे मैं माफ़ी चाहता हुँ, हूँ। मुबश्शिर लुकमान माफ़ी माँग रहे हैं इस बात पर कि मैंने लेट इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू किया। मुझे तो बहुत ओके, पहले शुरू हो जाना चाहिए था, जो उनका स्टाइल है खरा सच वाला। ये कहानी। ठीक है। ईद फ़िल्म फेस्टिवल की बात करें तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपने देखी मूवी जाके? ऐसा। उहुँ, हुँ। क्यों? बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है मिस। अब मैं जो है ना फ़िल्म का नाम नहीं आपको बताऊँगा, ना आप अच्छा, मुझसे पूछेंगी। ओके, मैंने ना अचानक ही फ़ैसला कर लिया कि फ़िल्म देखनी है, ठीक है। संडे वाले दिन बड़े अरसे के बाद। हुँ, एक दोस्त के साथ प्लान बना तो पाकिस्तान का दिल लाहौर, लाहौर का दिल गुलबर्ग, जी, गुलबर्ग का ज़िन्वा मॉल का सिनेस्टार सिनेमा। हुँ, हमने टाइम पूछा एक फ़िल्म के शो का तो उन्होंने कहा जी 11 बजे, ठीक संडे का दिन छुट्टी, ज़िन्वा मॉल, रौनकें, ड्रोन के अच्छा, शॉपिंगें, रश, जी, फालसे और चेरी का मिक्स जूस लिया मैंने, वाह, वाह! पीते हुए आराम से हम सही एक्सीलेटर से है। चढ़ के आखिरी फ्लोर पे सिनेस्टार सिनेमा हुँ, पहुँचे 10 बजे का टाइम। हुँ, उसे कहा कि 2 टिकटें दे दें भाई। ठीक है। ये ईद के बाद अब पहला वर्किंग डे सैटरडे हुँ, और अब संडे संडे, और ये ईद की फ़िल्में हैं, जिनका मैं हाल बता रहा हूँ जी, आपको। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों हुँ, पहले कस्टमर हैं सबसे पहले। अभी तक इस शो की कोई टिकट सेल नहीं हुई, तो 2 लोगों के लिए हम शो नहीं चला सकते, ओहो! सही, ठीक है? आप चेक करवा लें जिनेमा मॉल संडे की रात 11 बजे शो कैंसल हुँ, क्यों हुआ? ओके, मैंने कोशिश की, कि मैंने कहा शायद हमारी वजह 2 लोगों की वजह से शो ही चल जाए चलो। अच्छा, ये कसम टूट जाए कि शो ही नहीं हुआ, लोग आए नहीं। हुँ, तो उसने कहा जी कि आप 10:30 हुँ, मुझे कॉल कर लें इस नंबर पे। ठीक है, अगर तो कुछ 7-8 लोग आ गए, तो 2 आप मिला के 10 हो जाएँगे, तो हम 10 लोगों के लिए शो चला देंगे, ठीक है, ठीक है? अदरवाइज़ शो कैंसल है।
मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे लिए हैरान कुन बात जी। थी। मैंने रोब डालने के लिए थोड़ा-सा बताया कि अपना ही हाँ। सिनेमा है, फराज चौधरी साहब जी। का ये वो। तो उन्होंने कहा, "जी, जी, जी, मुझे पता है।" यानी कि वो उन्हें कोई असर नहीं लगा। उन्होंने कहा, "2 लोगों से मैं इतनी फ़िल्म नहीं चला सकता खोलूँगा सिनेमा, सही। हूँ।" अच्छा जी, फ़िल्म की हालत ये हो गई, उस फ़िल्म की। मैंने बाकी भी पता किया, दूसरी फ़िल्म के भी शो क कैंसल हुए उससे पहले, ओहो! लोग आए नहीं। और मैं बता रहा हूँ गुलबर्ग, जी, लाहौर। जहाँ लोग जाते हैं देखें, स्पेशली। सिंगल जो सिनेमा है, हुँ, उसमें लोगों का ना जाना चल किसी वक़्त समझ आता है। मॉल में तो हुँ, लोग पिकनिक मनाने आए होते हैं। वहाँ खा रहे हैं फूड कोर्ट में, बच्चे प्ले एरिया जी। में खेल रहे हैं, शॉपिंग ख़वातीन कर रही हैं। हुँ, वहाँ तो ऐसे ही लोग शुगल के लिए घुस जाते सिनेमा में टिकट लेके ना। ऐसे ही है। पॉपकॉर्न लिए, पेप्सी पकड़ी तो अंदर चले गए। कोई भी नहीं मिस। लो जी वो मायूसी के ओए साथ होए! जिस दोस्त को मैंने बड़ी फड़ मारी थी कि मैं तेनू फ़िल्म दिखावां। हम लोग अभी एक्सीलेटर से नीचे हुँ, उतरे तो एक आवाज़ आई मुझे, जी, "देख रही हूँ मैं तेरे शो सारे।" मैंने कहा वाह, वाह! पीछे देखा तो लेजेंडरी बाबरा शरीफ खड़ी। क्या बात है। बाबरा साहिबा जो है ना, हुँ, क्लासी औरत है, हमारी फ़ेवरेट है। उन्होंने कहा, "जी मैं शो देख रही हूँ सारे, मज़ा आ रहा है।" "क्या कर रहे हैं इधर?" मैं कहा, "मैं फ़िल्म देखने आया था।" हुँ, मैंने सोचा कि कि अगर ये भी फ़िल्म देखने आई है ना, तो अब तो 4 हो गए। क्या उनके बात साथ है। एक लेडी भी थी। जी, तो मैंने कहा, "मैडम आप" कहती, "मैं भी सिनेमा आई हूँ।" मैं हुँ, कहा, "वेरी गुड हो गया। कौन-सी फ़िल्म देखनी?" कहती, हुँ। "नहीं, नहीं, नहीं, मैं तो वो इंग्लिश फ़िल्म माइकल की टिकटें लेने आई। ओए होए! वो भी वो पाकिस्तानी फ़िल्म नहीं थी पाकिस्तानी फ़िल्म नहीं देखी। और वो भी अगले दिन की।" ओके। तो मैंने कहा, "ये वाली?" कहती, "नहीं, ये वाली देखने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर।" उनकी हिम्मत जवाब दे ओए गई थी। होए, 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 होए! अच्छा, फिर हुआ ये कि कुछ वक़्त उन्होंने माइकल की टिकटें ले ली अगले दिन की। हुँ, कुछ हमें वक़्त गुज़ारने के लिए कि 10:30 का हाँ टाइम हो जी, जाए, उसी मॉल में हम छोटी-मोटी कोई शॉपिंग-वॉपिंग करने को सही। जूते खरीद लिए, कुछ चीज़ें। मैंने मिस 10 बज के 35 मिनट पे उस बॉक्स ऑफिस जी, के नुमाइंदे को फ़ोन किया, जो मोबाइल नंबर दिया। मैंने कहा, "भाई, हुँ। कोई आया हमारे अलावा?" कहता, "नहीं सर, नहीं आया, शो कैंसल हो गया।" ओए होए, होए! तो ये रिज़ल्ट आपको मैंने बता दिया है, हुँ, ईद फ़िल्म फेस्टिवल का। भयानक रिज़ल्ट। हुँ, साइको हुँ। बनिस्बत अच्छी मूवी रही जी। और साइको का प्रीमियर भी हुआ हुँ, लाहौर में। अब प्रीमियर पर लोग आ जाते हैं। हुँ। लेकिन मायूस कुन रिस्पॉन्स रहा। साइको के जो प्रोडक्शन है सलमान बट वो गिला करते हुए पाए गए कि कराची जो सिनेमास हैं वहाँ हुँ, पे उनको प्रॉपर शोज नहीं दिए गए। ठीक उन्होंने है। ये गिले शिकवे किए, यानी कि एक पॉलिटिक्स, जी, जी, डर्टी पॉलिटिक्स चल रही ये है। रही है अब एग्जीबिटर्स की तरफ से। हुँ। ये कराची की फिल्म है, लाहौर की भी, ये इस अच्छा, अच्छा, चक्कर अच्छा, में भी अच्छा। एक दूसरे का बेड़ा गर्क ये लोग कर रहे ठीक हैं। है। और बहरहाल ओवरऑल जो है हुँ। वो ईद के 3 दिन ना लोग मिस निकले होते हैं एक पिकनिक मनाने के जी। लिए। और जैसे मॉल्स की स्क्रीन्स की बात कर रहा हूँ, तो मॉल्स में लोग खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, हुँ। शॉपिंग कर रहे होते हैं। अब उसमें आप वो फ़िल्म भी देख लिया। ऐसे ही है। अदरवाइज़ जो है ना ये ईद फ़िल्मों के हुँ। हवाले से एक बहुत ही जिसको आप कहते हैं कि भयानक त्योहार हुँ। गुज़रा फ़िल्मों के हवाले जी, से, फ़िल्मों के लिए, ठीक है। ठीक है? ईद नहीं थी इन फ़िल्मों के लिए, लोगों के लिए ईद जी, थी। फ़िल्मों इन के लिए। फ़िल्मों के प्रोड्यूसर्स के लिए ये ईद नहीं थी। ये एक मुश्किल हुँ। 3 रोज़ थे, जो गुज़रे। तीनों रोज़ ऐसे ही रहा। मिस ईद के दिनों में तो चले मिला-जुला रुझान ठीक है। रहा। अब जैसे ही वर्किंग वर्किंग डे आया जी। तो फिर वीक क्लोज़ तो फिर वर्किंग डे मिला के होगा ना। जी, 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 जी। तो उसमें हालात जो है ना वो इतने पतले हैं कि मैंने बताया जी। कि टिकट लेने के लिए गया, उन्होंने कहा अब 2 लोगों के लिए तो हम फ़िल्म नहीं चला सकते। सिर्फ़ 2 एसी भी लोग चलना है। टिकट लेके आए हाँ हैं। जी, तो ये मामला हुआ है। सही। अच्छा उसके बाद अब आगे सूरत-ए-हाल ये है कि इस मायूस कुन सूरत-ए-हाल के बावजूद जो पंजाब हुकूमत फंडेड फ़िल्में हैं, जी, वो अब मैदान में आना शुरू हो गई। ठीक है। पहली फ़िल्म की ओपनिंग हो गई है जी, लाहौर में। जी, ज़बरदस्त। जी। और वो फ़िल्म है जी हदायतकारा संगीता ठीक है। और मुखो इसका नाम है। हुँ। और 3 करोड़ रुपया मैडम संगीता को दिया है मरियम जी, नवाज़ शरीफ ने। और मरियम नवाज़ शरीफ की जो है दबंग मिनिस्टर अज़मा बुखारी ने ओपनिंग की है ठीक पहली है। फ़िल्म की। और ये सरकारी फंडेड
पहली फिल्म की ओपनिंग हो गई ज़बरदस्त। प्लेटिस होटल में, जी। अज़मा बहारी ने की। दूसरी फिल्म गुलाम मोहिउद्दीन की है, 3 करोड़ हुँ, पंजाब हुकूमत ने दिया है। 6 जून को पिलाक में हुँ, उसकी ओपनिंग हो रही है, जो बाबरा शरीफ ठीक है। ओपनिंग कर रही हैं। ठीक है जी। सही। अब ये है कि उसमें अज़मा बहारी ने वहाँ गुफ्तगू भी की है। हुँ, वो कहती हैं कि वज़ीर आला का विज़न था पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए काम किया जाए। अज़मा बहारी, फ़िल्म सिटी का क़याम और फ़िल्म फंड्स इसका अमली सबूत है। फ़िल्म सिटी में तमाम जदीद सहूलियात मुहैया की जाएँगी। फ़िल्म फंड्स मिलने के बाद अब तेज़ी से नई फ़िल्में रिलीज़ होना जी। शुरू होंगी। आइंदा चंद रोज़ में पंजाब के तमाम आर्ट कौंसल में सिनेमा हॉल का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया जाएगा। हमें अच्छे मौज़ूआत पर अच्छी फ़िल्में बनाना होंगी। ठीक है। फ़िल्म किसी ख़ास तबके के लिए नहीं होनी चाहिए। हुँ, हम अच्छे ड्रामे बना लेते हैं, अच्छी फ़िल्म क्यों नहीं बना सकते? ये मिनिस्टर साहिबा फ़ील कर रही हैं। अच्छा और मिनिस्टर साहिबा का फ़नून लतीफ़ा से बड़ा जी। एक गहरा शग़फ़ है। अच्छा। ग़ालिबन ये अपने कॉलेज की जो ड्रामा सोसाइटी है, हुँ, उसमें बड़ा एक्टिव रही हैं। वाह! ये कॉलेज के प्लेज़ व्लेज़ करती रहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि वो कहती हैं कि अब दूसरा कदम फ़िल्म इंडस्ट्री को उठाना है। फ़िल्म आपके कल्चर का आईना होती है। हुँ, हमें फ़िल्म के ज़रिए अपने माशरे के रवैये तब्दील कर सकते हैं। फ़िल्म देखने का बहुत कम वक़्त मिलता है। आखिरी फ़िल्म तकरीबन 2 माह पहले देखी थी। सही। वो भी कोई नेटफ्लिक्स की बता रही थी। हुँ, पिंकी ड्रग वाली पर ड्रामा बनाने का ऐलान कर दिया गया। इस मौज़ू पर फ़िल्म बननी चाहिए। अच्छा, क्या बात है! पिंकी पर कोई ड्रामा-श्रामा अनाउंस हुआ। हुँ, ड्रामा फ़िल्म तो यहाँ पे अयान अली पर भी एक हुँ, रजिस्टर हुई थी। मुझे याद पड़ता है मनी लॉन्ड्रिंग के नाम से। जी, सही। अच्छा, वो कहती हैं उम्मीद करते हैं मीरा जी की एक और फ़िल्म बहुत जल्द आएगी। अच्छे से। हालाँकि मीरा जी को पैसे नहीं मिले, मीरा को नहीं पैसे मिले। ये मूवी के, नहीं, फ़िल्म के? फ़ाइल जमा हुई जी। थी, अप्लाई किया था। बकौल मीरा के कि उनके हुँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। अब वो दोबारा शायद वो जमा करवाएँगी ओके, और मुझे लग रहा है 1-2 और हीरोइन्स को भी 3-3 करोड़ मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि गुज़ारिश है कि तस्लीम करना चाहिए ज़माना आगे बढ़ चुका है। बहुत लोग अच्छी फ़िल्म, अच्छे स्क्रिप्ट के साथ बनाना जी, चाहते हैं। जो नौजवान फ़िल्म ड्रामा पढ़कर आ रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कर बहुत रही हैं। ज़बरदस्त। ये जो टैलेंट है ना, ये लोग जो हुँ, पढ़ के आ रहे हैं, ये अच्छी फ़िल्म बना के दिखाएँगे आप। जी, हमें दुनिया को बताना होगा पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री अभी मरी नहीं है। जी। यूथ को सिनेमा घरों में वापस लाने के लिए अच्छी फ़िल्में बनाना होंगी। तकरीब में मैडम संगीता थीं, गुलाम मोहिउद्दीन थे, मोहम्मद राना, मीरा थी, राहिला आगा, परवेज़ कलीम, शहज़ाद रफ़ीक, सफदर मलिक, मसूद भट्ट और इनमें जो है शहज़ाद रफ़ीक को भी 3 करोड़ मिला हुआ है, हुँ, मसूद भट्ट को भी मिल गया हुआ है और सफदर मलिक को नहीं मिला और बाकी जो है परवेज़ कलीम ने पता नहीं अप्लाई किया है कि नहीं, वो बड़े अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं, उनको भी नहीं मिला। तो मामला जो है ना वो अब आ गया है सरकार फंडेड फ़िल्मों पर। जी, अब देखते हैं उनका हाल इस ईद जैसा ना हो, अच्छी फ़िल्में, अच्छा कंटेंट अगर बनेगा ना, हुँ, सबसे जो बुनियादी चीज़ है, फ़िल्म का म्यूज़िक ही नहीं निकल के आ रहा। मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ कि फ़िल्म रिलीज़ होने से 6-6 माह पहले उसका गाना सुपर हिट हो चुका जी, होता है जी, जी। और उस गाने के लिए लोग फ़िल्म देखने जाते हैं कि ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है जिसका ये गाना था, मैं तेनू ऐसी है, समझावां की, ऐसी है। ठीक है? अब बदकिस्मती से म्यूज़िक ही नहीं बन रहा। एक गाना एक फ़िल्म को कामयाब करवाने के लिए काफ़ी होता है। सही। तेरे मस्त मस्त दो नैन से हुँ, उस सारा फ़तेह अली खान के सलमान खान का कमबैक हुआ था। क्या बात है! आफ्टर लॉन्ग जी। टाइम इतनी फ्लॉप फ़िल्में देने के हुँ, बाद एक गाना तेरे मस्त मस्त दो नैन, दबंग फ़िल्म, सलमान खान का कमबैक हो जाता है और फिर वो छा जाता है। सही। तो कहने का मकसद ये है कि म्यूज़िक पे काम नहीं हो रहा, हुँ, कहानी पे काम नहीं हो रहा। आप 2026 में फ़िल्म बना रहे हैं, तो आपने उसमें 2027 दिखाना है। जी, बिल्कुल, फ़िल्म यूथ की जो अज़मा बुहारी बात कर रही हैं, यूथ तो फिर फ़िल्म देखने जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। वो घिसे-पिटे जो है ना पुराने पुराने कहानियाँ हुँ, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। आप जाके देखें नेटफ्लिक्स, जी, क्रिएटिविटी। कैसा-कैसा कंटेंट है, हुँ, कैसा-कैसा सब्जेक्ट है हुँ, और म्यूज़िक जी, वो मिस कर लैग कर रहे हैं हम।
कहानी से भी लैग कर रहे हैं, म्यूजिक से भी लैग कर सही। आगे बढ़ते हैं सर। एक औरत पकड़ी गई है पंजाब हुकूमत की नुमाइंदा बनकर, जो है वो बड़े धड़ल्ले से काम कर रही थी। रहे हैं। देखें अब वो जैसे अक्सर डीआरजी ऑपरेशन कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं जी। अपने लोगों के खिलाफ। अब वो शिकायत सेल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जी। किसी भी सूबे का, हम्म। वजारत आला ऑफिस और आगे उसका हम्म। शिकायत सेल। आपने लोगों की शिकायत सुननी है, उसका जी। अजाला करना है, उठा के डीआईजी को फ़ोन करना है, मसला हल करवाना है। तो कब्जे के रोले, ज़मीनों हम्म। के रोले, तनाज़ात, जी। चीज़ें, वो जनाब वज़ीर आला पंजाब कंप्लेंट सेल की चेयरपर्सन बनकर अच्छा। इन्होंने प्रोटोकॉल हासिल करने की कोशिश की कहीं पे, हम्म। वो गिरफ्तार हो गई, अरेस्ट हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया, जेल में ये हुआ है। वज़ीर आला शिकायत सेल की जेल ही चेयरपर्सन गिरफ्तार हुई है जी। ताल्लुक पीटीआई से बताया जाता है। चलो जी, ओहो। अगली खबर तुहाडे जी। वास्ते, ताल्लुक पीटीआई से है। हर चीज़ पीटीआई पे डाल देते हैं। और चले डाल दी होगी, लेकिन यही है अपना सरकारी जी। इत्तला तो यही है। मुलज़िमा महनाज़ सईद जो हैं ने नहीं, अब पीटीआई की है, अभी तो इमरान खान ने थोड़ी कहा होगा डयाला जेल जी। से कि तुम जो है ना शिकायत सेल की चेयरपर्सन बन के तो फिरती रहो। सही। पीटीआई पे डाल भी देनी है तो क्या पीटीआई का मतलब ये हुआ कि ये इमरान खान के वहां पर हो, हम्म। बुशरा बीबी ने अंदर से कोई ओके। मोकल भेजा कि तू यह काम कर ले। सही। तो इसलिए वो आप क्या किसी पे कैसे डाल सकते हैं। ऐसे ही है। अब वो चलें, फिर मुझे वाकया याद आ गया। जी। वो क्या नाम है चदड़ का, साकिब चद्दर। साकिब चदड़ ने जो हम्म। कुछ किया वो मरियम नवाज के कहने पे किया, नहीं। वो मियां नवाज शरीफ के कहने पे किया। वो नहीं। तो जाती प्रॉब्लम है। और उसे याद है वो शादी चल रही है बड़ी धूमधाम से। क्या मुबारकबाद बात दी है। आपने नहीं, मैं वीडियोस मोमना ही देख इकबाल रही को? हूँ आजकल। नहीं, मुबारकबाद दें भाई मोमना इकबाल को आपने। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके, ज्वेलरी भी बहुत अच्छी उन्होंने है। वो अपना वो सैलून वगैरह भी बड़ा प्रमोट किया, बताया बहुत है। प्रमोट किया, और मेकअप सैलून का नाम मैं भूल गई हूँ, मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका। अच्छा लग पास कर दिया आपने? पास कर दिया सर, बहुत प्यारी लग रही हैं। वेरी गुड। वो और उनके शोहर ने शादी पे उठा लिया शादी मोमना पे उठा इकबाल लिया, को। क्या बात है। उफ, बस वो एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, वो जो फूल ढेर सारे डाले हुए थे ना साइड पे, वो ना डालती तो और प्यारी लगती। अच्छा, जी। फूल डाले हुए। फूल डाले हुए थे बहुत सारे, तो ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। ये दूल्हे की फरमाइश हो सकती है, नहीं, उसमें मैंने क्या। अपना फीडबैक दिया। ठीक है। तो अब वो देखें, मसला ये है कि वो शादी धूमधाम से हो रही है जी। और केस अभी वहीं पे है। केस। हाँ, अच्छा। और वो एनसीसीआई में, यानी कि केस फाइल करते हुए हम्म। वो जो थी गैर शादीशुदा थी, जी। और क्या अगली बात हेयरिंग पे वो शादीशुदा क्या बात है। कपल के तौर पे वहाँ पेश होंगी, मिसेस हमजा। मिसेस हमजा। और वो भी एक शादीशुदा शख्स के तौर पे पेश है। क्या बात है, अब वो अपने शौहर के साथ और है। जो दूसरे फरीक हैं साकिब चदर, वो पहले भी शादीशुदा थे, वो- केस दर्ज होने से। अब भी शादीशुदा, क्या बात है। एप्लीकेशन आने से पहले। उनकी डेजिग्नेशन नहीं वो बदली। मुस्तकिल मिजाज है। जी। तो कहने का मकसद है कि वो जो पीटीआई की बात यहाँ पे हो रही है, तो वो इसमें जी। जी। पीटीआई की लीडरशिप का क्या कसूर है, या सही। वो साकिब चंद्र में मामले नून लीग की लीडरशिप का क्या कसूर है। जी। अच्छा जी, अब ये जो खातून है हम्म। जनाब, ये जेलम सिटी पुलिस को बतौर चेयरपर्सन वजीला शिकायत सेल अपना तारुफ कराया उन्होंने। जी। पुलिस ने तारुफ कराया था। क्या बात है। उन्होंने कहा ठीक है जी। मुलजमा मनाज सईद की जेलम पुलिस से प्रोटोकॉल और सहूलियात की डिमांड, जी। वाह। ठीक है। उन्होंने वजीर पंजाब शिकायत सेल से चेक करने पर मुलजमा मनाज सईद से ला ताल्लुकी का इजहार कर। मैं शिकायत सेल का एक वाकया बड़ा जबरदस्त आपको सुनाना है अभी, जी। यहाँ का, लाहौर का, सीएम हाउस का। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता जी, जालसाजी साबित होने पर जेलम पुलिस ने मुलजमा को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। गाड़ी से शराब भी बरामद होगी। वाह वाह, पार्टी भी चल रही थी। कमाल है। प्रोटोकॉल भी हम्म। चाहिए है। शराब भी विच रखी, मुद्दा लेके फिर रही है, पड़ेगी शराब भी। अब शराब का लहदा पर्चा हो गया। हम्म। मुलजमा मिनाज सईद का ताल्लुक पीटीआई मुजफ्फरगढ़ से बताया जाता है। मुजफ्फरगढ़। अच्छा, अब ये है कि एक मैं शिकायत सेल का आपको वाकया सुना। जी। शबाज शरीफ वजीर आला पंजाब और शिकायत सेल, ठीक है। सीएम पंजाब शिकायत सेल लाहौर, सीएम हाउस के अंदर ऑफिस शिकायत सेल का। ठीक है। पहले एक ऑफिस था, उसको शाहिद कादर हेड करते थे हमारे दोस्त। आजकल वो ये जो बाजार हैं कोई इनके पता नहीं हेड है। हम्म। उसके बाद ना एक समथिंग इरफान नामी शख्स, उनको भी शिकायत सेल में ऐड किया गया और एक कमरा ऑफिस बढ़ा दिया गया। सामने ऑफिस उनका था, ठीक है। इरफान का, और इधर शाहिद कादर। हमारे पास ना जंग अखबार के दफ्तर बहुत आते थे, बड़ा वो मीडिया फ्रेंडली बहुत ज्यादा थे, ठीक है। सबके साथ दोस्ती प्यार मोहब्बत, है बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी शाहिद कादर, हम्म। तेजियां स्पीड।
एक दिन ना मुझे कहते हैं कि यार ऑफिस बैठे कहते कि किसी सेलिब्रिटी का केस ना मुझे दें। ओह! उनके पास आया था लेजेंडरी वसीम अकरम की बीवी डॉक्टर हुमा की अच्छा। डेथ हो गई थी हुँ, गालिबन लाहौर के एक हॉस्पिटल में, तो उन्होंने केस किया हुआ था। ओके, तो वसीम अकरम पेश हुए थे सही। शिकायत सेल में। ये बड़ा ओह! इफेक्टिव होता था शिकायत सेल ठीक वजीर अला पंजाब का। तो वसीम अकरम, वो इतना फीडबैक आया ना, तो उन्होंने कहा यार कोई उस तरह का ना, ओके, उस सेलिब्रिटी का केस आप हमें दें। ठीक है। मैंने कहा यार ये हुमैरा अरशद का मसला चल रहा है, हमारी बड़ी ज़बरदस्त सिंगर है, हुँ, और उनका किसी से डिस्प्यूट चल रहा था रेस्टोरेंट का, उनके हस्बैंड का और उनका। तो उन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा कहा कि हमें कोई ना सपोर्ट नहीं मिल रही, हमारे साथ ज़्यादती हो रही। मैंने कहा चले मैंने हुमैरा अरशद को फ़ोन किया। हुँ, मैंने कहा आपने कल सुबह 9 बजे वज़ीर आला शिकायत सेल पहुँचना है वाह, वाह! सही। और शाहिद कादर साहब से मिलना, मेरे रेफ़रेंस से। अच्छा, मैं थोड़ा लेट उठता था, दो हुँ, 1-2 बजे, ड्यूटी टाइमिंग मेरी 4 बजे की थी, जी, जंग अखबार में। तो मैंने मिस वो हुमैरा अरशद को थ्रू कर दिया सीएम शिकायत सेल से कि जाएँ, आपका मसला मिल वो हल लें। करवाएँगे, जो हुँ। हेल्प हो सकेगी करेंगे आपकी, जायज़। वो 9 बजे सुबह पहुँच गईं। वो 9 बजे पहुँच गईं, शायद कादर जो है ना कहीं रात का दफ़्तर ही बैठे हुए थे। वो ना सारी रात जाग-जाग के कि सुबह घर से आना आना है। पड़ेगा, हुँ, वो कहीं वहीं बैठे थे एक दोस्त के साथ, हुँ, वो भी हमारे दोस्त हैं उनके साथ। मुख्तसर ये है कि जो 9 बजे का टाइम था ना, जिस वक़्त मीडिया उन्होंने बुला लिया हुआ सारा, जी, शाहिद कादर ने, कि वो हुमैरा अरशद आ रही आ रही हैं। अपनी दरख़्वास्त लेके, हुँ, केस लेके। वो सारे चैनल पहुँचे हुए, डीएसएनियाँ लगी हुई, अरेंजमेंट पूरे, क्या बात है! और कोऑर्डिनेशन नईम हनीफ साहब की। क्या बात है! ओ जनाब, जब 9 बजे ना कहीं तो शाहिद कादर की कहीं अपने ऑफ़िस में आँख लग गई। ओए होए! सारी रात का जगा हुआ इंसान। आँख लग गई। उनकी आँख लगी, हुमैरा अरशद सीएम हाउस पहुँची, गेट पे तो नाम लिखा हुआ था, वो जी, सारे पहचानते हैं, वो अंदर ले आए। अंदर आके हुमैरा अरशद नाम भूल गई, वो सो रहे किससे हैं। मिलना है? हाँ, शाहिद कादर का नाम भूल गई। ठीक है। वो कहती मैंने शिकायत सेल जाना है। जी। वो सामने वाले ऑफ़िस में ले गए, वो दूसरे जो साहब थे इरफान, उनके ऑफ़िस में। अब जैसे ही हुमैरा अरशद वहाँ पहुँची, उस वाले शिकायत सेल में, सारा मीडिया और कैमरे वहाँ पे। अब सिटी टाइप चैनल पे वो लाइव भी हो रहा है। इतने में शायद कादर के किसी मुलाज़िम ने, ऑफ़िस बॉय ने जाके हुँ, बताया कि वो आ गई हैं। सर वो आ गई हैं हुमैरा अरशद। ओए होए उन्होंने कहा वो आ होए! गई तो अंदर ले आओ ना। उन्होंने कहा अंदर नहीं, वो तो सामने वाले शिकायत सेल में चली गई। उन्होंने कहा सामने वाले ओए शिकायत होए! सेल में कैसे चली गई? वो तो मैंने बुलाया है। उन्होंने कहा वो कैसे अब करें? वो उठा जनाब नींद में ही, हाँ। उठ के उस कमरे में चले गए कि आपने मेरे पास आना था, उधर क्यों चली उधर गई क्यों हैं? चली गई हैं? अब ये 2 शिकायत सेल के ऑफिसर्स का आपस में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा शुरू हो गया है, और गालिबन एक्सप्रेस टीवी ने वो लाइव कर दिया झगड़ा, चला दिया। अब वो कह रही हो, वो बेचारी कहे मुझे तो अपनी शिकायत सुनानी है और उसका जो है हाँ ना वो जी। कोई सॉल्यूशन करवाना है, कोई अज़ाला करवाना है, जो वो हमारे कब्ज़ा हाँ, हो गया रेस्टोरेंट पे। तो मैं क्या मसलन करूँ? अब मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग आपस में फैसला हुँ। करें। तो वो आपस में लड़ रहे हैं एक-दूसरे को ना, पूरा काम ये गालम-गलोच हो रहा है शिकायत मैं कि लिखूँगा। कि वो मेरे पास आई हैं, वो हाँ। मेरे ऑफ़िस में, तुमने कैसे इधर बुला लिया? वो कहता है कि वो अब आ ही गई हैं, तो मैं सुनूँगा, वो मेरे ऑफ़िस में आई हैं। अब ये चल गया जनाब 2-3 चैनल्स पे, क्या बात है! रोला चल लड़ाई गया। चल रही है। वो तो लाइव तो कट हुआ, जी। उसके बाद में खबरें चल गईं। खबरें चल गईं, सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने शिकायत सुनने वाले दोनों अफ़सरान को फ़ारिग कर दिया, हुमैरा अरशद शिकायत सेल से। जो है वो फिर उनकी शिकायत वहीं रह गई। दोनों शिकायत सेल के अफ़सर हुमैरा अरशद की शिकायत के नीचे आ गए। नीचे आके फ़ारिग हो नौकरी गए। से फ़ारिग, ओह हो, हो! फ़ारिग कर एक दिया। आँख लगना देखें। भाई वही ना, हुँ। तो वो कहने का मकसद है कि वो कछुए और खरगोश वाली कहानी, जी, 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 याद? जी। तो वो शाहिद कादर हमारा दोस्त, हाँ, हमने तो उसे वो सपोर्ट करने के लिए केस दिया, जी। सेलिब्रिटी का। वो जनाब गले पड़ गया, शाहिद कादर साहब शिकायत सेल तो फ़ारिग। अगले दिन शाहिद कादर की वहाँ पे एंट्री बैन, दाखिला बंद हो गया। ओए होए होए! नौकरी गई। उन्होंने कहा जी मैं उन्होंने भी इसी तरह का, मैं शिकायत सेल का चेयरमैन, उन्होंने कहा जी, नहीं, अब नहीं। इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आप चेयरमैन थे। सही। वो फिर बड़े अरसे बाद पता नहीं जाके अब कहीं उनका वो सिलसिला हुँ, हुआ। लेकिन ये एक वाक़या मुझे याद आ गया इस वज़ीर आला शिकायत सेल से, जी, ये जो जेलम वाला है। सही। अच्छा, लाहौर पुलिस ने वो जो बैरून मुल्क से एक औरत आई थी और एयरपोर्ट से गायब हो गई थी, उनको बाज़ेयाब कराया कहीं से। और क्या? ये देखिए ना, ये एक तो पहले ये वाक़या बड़ा अजीबो-गरीब हाँ है, जी, और उसके बाद फिर लाहौर पुलिस ने बाज़ेयाब कर लिया, तो ये एक लाहौर पुलिस की अचीवमेंट है। जी। तो मैंने कहा इसको डिस्कस कर लेते हैं। हुँ, ये हुआ कुछ यूँ है कि अगवा के मुकदमे में मतलब स्विस नेशनल खातून
वो बाजियाब करवाई गई हैं, स्विस नेशनल। स्विस नेशनल। जी। और वो मुलज़म गिरफ्तार हो गए हैं। ओके। सोफिया मारिया मिलर अमेरिका से तुर्किश एयरलाइन के ज़रिए लाहौर पहुंची थी। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद स्विस नेशनल खातून के लापता होने का मामला हुँ। सामने आया, दरखास्त जो आई। थाना सरवर रोड पुलिस ने नेपाली नेशनल शोहर की दरखास्त पर खातून के अगवा का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने चंद घंटों में अगवा के मुकदमा में मतरूब स्विस नेशनल खातून को बाहिफाजत हुँ। बाजियाब करवा लिया। खातून को बैरिया टाउन के एक होटल से ओह! बाहिफाजत बाजियाब करवाया गया। ठीक है। ये डीआरजी ऑपरेशन के जो हुँ। हैं स्पोक्स पर्सन वो बता रहे हैं। खातून मुबैना तौर पर फ्रॉड टूर ऑपरेटर्स के झांसे में आई थी। वाक़े के मज़ीद हक़ाइक़ जानने के लिए तहकीकात का दायरा कर वसी कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस ने एसपी कैंट को वाक़े के तमाम पहलुओं की तस्दीक और मज़ीद तफ्तीश की हदायत की है। ये वहाँ से लाहौर पहुँची हैं, हुँ। तो ये कोई टूर ऑपरेटर्स नहीं होते, जी। ये इनके राब्ते में थी। हाँ। जब पहुँचे तो उन्होंने कोई यहाँ सैर-सुर करवाने के बहाने हुँ। खातून को ट्रैप किया, अ, और उन्हें बैरिया के होटल में उनके मोबाइल-शोबाइल सारे ले लिए। ओके। वो बंद कर दिए, व्हाट्सएप बंद। हुँ। वो हस्बैंड वेट कर रहा परेशान। है। अब लेकिन बहुत कम टाइम में ये हुँ। मुकदमा नंबर जो है 365/B है, और जनाब वो जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ्तार हो गए, और अब उनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है कि वो कितने लोगों के साथ पहले ये हुँ। जालसाज़ी कर चुके हैं। अच्छा सर, उस हवाले से बताएँ कि ईद के बाद जो है मार्केट के औकात जो हैं वो फिर से चेंज हो गए हैं। वो देखें एक बहुत बड़ा रिलीफ़ था, हुँ। ईद के दिनों में ज़रूरी भी था। लोगों ने शॉपिंग करनी है, शॉपिंग मॉल्स, हुँ। मवेशी मंडियाँ, जी। बकरों की खरीदारी, आना-जाना। तो वो ईद पे पंजाब हुकूमत ने असल में ये किफ़ायत शुआरी हुँ। जो है ना पॉलिसी इसको हुँ। कहा जा रहा है, और उसमें ज़्यादा जो है ना पेट्रोल की, अच्छा हम बात तो वैसे करते हैं, जी। लेकिन जो पेट्रोल का एक बहरान है पूरे हुँ। खित्ते में और दुनिया भर में, उसकी प्राइसेस भी बढ़ रही होती हैं। तो वो उसमें खासा जो है ना फ़ायदा हुआ है। अच्छा, अगर ये फ़र्क फ़ायदा पड़ा है। पर बहुत फ़र्क पड़ा है। ये अदाद-ओ-शुमार जो है ना जो देने चाहिए हुकूमत को, हुँ। वो नहीं मंज़र आम पे उस तरह आए अभी तक। लेकिन जो मेरी इत्तला है, जो थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, उससे मिस बहुत फ़ायदा हुआ है। ओके। 8 बजे तक जो है हुँ। मार्केटों के औकात अब कर दिए हैं दोबारा से, वो ठीक है। पहले वाला जो टाइमिंग्स थी, जी। और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 10 बजे तक खुले ठीक रहेंगे, है। ठीक है? तो एक लोग यूज़्ड टू होना शुरू हो गए, हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता। जब आपको पता है कि 8 बजे तक ही आप खरीदारी कर सकते हैं, जी। तो उससे पहले करेंगे। जब आपको पता है कि 10 बजे शादी खत्म हो जानी है, तो हाँ ज़ाहिर है जी, आप पहले उससे कर पहले ही जाके सलामी डालेंगे। जी। सवा 9 बजे खाना खुलेगा और पौने 10 लाइटें बंद होना शुरू होंगी। हुँ। तो ये मसला ये है कि गैर मामूली सूरत हाल में इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं। उसमें ज़ाहिर है ताजर बरादरी जो है ख़ास तौर पे, दुकानदार तबका जो है हुँ। वो डिस्टर्ब होता है, जी। क्योंकि हमारे यहाँ लाहौर की बात करें और पंजाब के हुँ। बहुत से दूसरे अज़ला की बात करें, तो वो पूरी-पूरी रात चकाचौंध रहती है। जी। तो इसमें 2 तरह के फ़ायदे होंगे। अच्छा। इसमें पेट्रोल की बचत भी है, जी। इसमें बिजली की बचत भी है, सही। ठीक हुँ। है? तो और मैं वज़ीर तवानाई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल आ रही थी, संडे के रोज़, तो उसमें बहुत जल्द हुँ। वो खुशखबरी ये दे रहे थे कि ये जो बिजली की कमी है, इसको भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 6 बजे तो नहीं कर देंगे? क्या मतलब? टाइमिंग मार्केट्स की? नहीं, नहीं मिस मैं और बात कर रहा हूँ। बिजली की कमी की बात कर रहा हूँ। जी। मार्केटों का टाइम तो 8 बजे ही होगा, इससे ठीक कम है। क्या होना है। लेकिन उसमें ये है कि उनका ये कहना था कि बहुत जल्द हम इस पोज़ीशन में होंगे कि हमें कहीं से बिजली खरीदनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। और ये जो आईपीपीज़ वाला ड्रामा और ये जी। सारा, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये है कि दोबारा से भई हुँ। ख़ास तौर पे लाहौरिये और पंजाब वाले वो तैयार हो जाएँ। मतलब सिंध सिंध ने पिछली दफ़ा भी किया था, शायद सिंध सिंध भी दोबारा कर देगा। तो अब 8 बजे तक जो है मार्केट्स जी। और शॉप्स, और उसमें वो एक है थोड़ा-सा एज के बेकरीज़ जो है, ठीक है। और मेडिकल स्टोर्स जो रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ जी। उनकी टाइमिंग्स जो है वो देर तक है, 12-1 बजे तक, ठीक है। और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 10 बजे तक हैं। ठीक है। मैं बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। वो एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं बताऊँगा। जी, ठीक है। वो एक जगह से ना मैं वो चीज़ें लेता हूँ, ग्रोसरी वग़ैरह ठीक की। है।
तो वो है ग्रोसरी शॉप। हम्म तो मैं एक दिन गया तो वो लेट खुली थी वाह कितनी और खुशी पाबंदी की 8 बजे तक थी और जी मुझे बड़ा इत्मीनान कि हाँ मैंने जी कहा यार वो चीज़ें रह जाती हैं तो वो लेनी है। तो 11-12 बजे का टाइम था। तो मैंने जब मैं गाड़ी घुमा के लाया तो मैंने देखा तो उन्होंने फ्रंट पे ना थोड़े से अंडों की ट्रे और इधर डबल ओ रोटियां रख के और वो नाम जो भी है नाम नहीं लूंगा नाम के आगे बेकर्स लिख दिया क्या बेकर्स। बात है अब वो है ग्रोसरी स्टोर ग्रोसरी स्टोर जिसमें पाबंदी है 8 बजे ठीक है लेकिन उन्होंने लिख दिया फलाम बेकर्स। बेकरी को तो तो हम तो इजाजत है फिर ना अरे देखे ना क्या बात है जुगाड़ वो तो 1 मिनट का काम है और मैं बड़ा हंसा जाके वो उसका ना सही वो टिल पे बैठा था हम्म कैशियर में बड़ा हंसा मैं कहा मान गया था उस्ताद जी बेकर्स लिख दी कमाल है भाई लेवल मान गया हूँ है लेवल है नहीं नहीं और भी तो कई लोगों ने किया है मैं बताऊँ मैंने और भी 1-2 जगह जिन लोगों का बेचारों का रोज़गार है। हाँ जी और भी एक ना मैंने वो नोट किया है कि वो कोई जूतों की दुकान है जी और वो कोई बैग्स वगैरह रखे हुए हैं इस तरह के। जी उन्हें भी ना फ्रंट पे अंडों की ट्रे और डबल रोटियाँ और रस जाके ना वो दुकान खोल के बैठा है। बेकर्स अरे जूतों की दुकान पे अंडे क्या कर रहे हैं भाई? जूतों की दुकान पे क्या ये बात है अंडे कौन वैसे दे गया है? इम्प्रेसिव है तो ये मामला है। तो जिसने भी देर तक कारोबार चलाना है, उसका चाहे कोई भी कारोबार है, हाँ वो बेकरी खोल ले ठीक है? चाहे पेंट की दुकान है, वो आगे बेकरी की चीज़ें रखे और पंजाब हुकूमत को धोखा दे। बहुत जबरदस्त आइडिया वैसे ये मैं इम्प्रेस हो गई हूँ हुँ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम और फॉर इन्फॉर्मेशन थैंक यू नाज़रीन फॉर वॉचिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब RNN TV